नमस्कार, मैं हूं अंजना और आप देख रहे हैं कर्म कसौटी न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी और खास खबर की ओर। महाकुंभ से 60 लाख लोगों को मिला रोजगार, प्रदेश को 54,000 करोड़ का फायदा। सपा को पच नहीं रहा सनातन का वैभव, अनिल राजभर। जनपद आजमगढ़ के दौरे पर पहुंचे प्रदेश सरकार के मंत्री अनिल राजभर ने केंद्र और प्रदेश सरकार के बजट के बारे में मीडिया से बातचीत की। इस दौरान प्रदेश सरकार के मंत्री अनिल राजभर ने कहा कि गरीब का कल्याण करना हमारी प्राथमिकता है। अन्नदाता किसान अपने पैरों पर खड़ा हो, इसको ध्यान में रखते हुए इस बार का बजट गरीब कल्याण, युवा कल्याण, महिला कल्याण और अन्नदाता किसान को समर्पित है। केंद्र और प्रदेश की सरकार लगातार देश और प्रदेश की जनता को ध्यान में रखकर बजट घोषित की है। बजट को लेकर हम जनता के बीच जाएंगे और बजट की योजनाओं से उन्हें परिचित कराएंगे। आजमगढ़ में भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यालय पर बजट को लेकर आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए प्रदेश सरकार के श्रम मंत्री अनिल राजभर ने कहा कि कोविड काल के बाद जहां दुनिया अर्थव्यवस्था से जूझ रही है, वहीं भारत अपनी नीतियों के चलते तेजी से आगे बढ़ रहा है। महाकुंभ पर चर्चा करते हुए कहा कि महाकुंभ के जरिए 60 लाख लोगों को रोजगार मिला है। इससे प्रदेश को 54,000 करोड़ का फायदा होने वाला है। जनता की मांग के आधार पर महाकुंभ के समय को और भी बढ़ाया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश की योगी सरकार उत्तर प्रदेश में बड़े निवेश की योजना बना रही है, जो प्रदेश की तरक्की को और आगे बढ़ाएगा। मुख्यमंत्री द्वारा प्रदेश में कानून व्यवस्था का राज्य स्थापित किया गया। प्रदेश में नित नए रोजगार के सृजन किया जा रहा है। जब प्रदेश में 2017 में सरकार बनी तो उस समय प्रदेश की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। आज उत्तर प्रदेश देश में दूसरे नंबर पर है और अगले 2 सालों में इसे नंबर 1 बनाया जाएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने 2029 तक प्रदेश की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन बनाने का संकल्प लिया है, जिससे प्रदेश के हर व्यक्ति की 1.25 लाख आय होगी। कोई भी व्यक्ति गरीबी रेखा में नहीं रहेगा। मंत्री अनिल राजभर ने कहा कि हमारे श्रमिक इजराइल भेजे गए हैं, जहां उन्हें 1.5 लाख रुपए महीना मिल रहा है। आगे और 5,000 लोगों को इजराइल भेजने की तैयारी है। उन्होंने कहा कि मिशन रोजगार के जरिए उत्तर प्रदेश से हम सीधे विदेश भेजने की तैयारी की योजना बना रहे हैं। नर्सिंग से लेकर अन्य क्षेत्रों में विदेशों में काफी मांग है, जिन्हें भारत द्वारा विदेश भेजने की तैयारी है। आउटसोर्स पर दी जाने वाली नौकरियां पर कहा कि आउटसोर्स के कर्मियों को कम से कम 16,000 रुपए मानदेय दिया जाएगा। यह मानदेय सीधे उनके खाते में जाएगा। सरकार आउटसोर्स में भी आरक्षण लागू करने जा रही है। आउटसोर्स के लिए अलग से निगम की स्थापना की जाएगी। महाकुंभ को लेकर विपक्ष द्वारा सवाल उठाने पर करारा जवाब देते हुए श्रम मंत्री अनिल राजभर ने कहा कि सनातन का वैभव सपा को नहीं पच रहा है, इसलिए जनता उन्हें बार बार सबक सिखा रही है। अखिलेश द्वारा मौत के आंकड़े को लेकर जो बयानबाजी की जा रही है, अगर उनके पास मौत के आंकड़े हैं तो वह उन आंकड़ों को जारी करे। जनता को क्यों गुमराह कर रहे हैं? अनिल राजभर श्रम मंत्री कि गरीब का कल्याण हमारी सरकार की प्राथमिकता है। सपने को साकार करना हमारा लक्ष्य है। अन्नदाता किसान अपने पैर पर खड़ा हो, उसका मनोबल बढ़े, विकल्प का अभाव उसके सामने न हो, पलायन करने की अनिवार्यता न हो। ये हमारी सरकार का लक्ष्य है, हमारी सरकार का प्राथमिकता, हमारी सरकार की प्राथमिकता है। और मैं समझता हूं कि इस बार का जो बजट आया है वो गरीब के कल्याण को समर्पित है, युवा शक्ति को समर्पित है, मातृशक्ति को समर्पित है और अन्नदाता किसान को समर्पित है। आज भारत दुनिया में सबसे ज्यादा विकास दर के साथ आगे बढ़ रहा है। कोविड काल की चुनौती का सामना करते हुए आज भारत की विकास दर को दुनिया में नंबर 1 के स्थान पर पहुंचाने का जो काम मोदी जी की सरकार ने किया है, इस बात के लिए हम उनका अभिनंदन करते हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। और उत्तर प्रदेश को दिल खोलकर उत्तर प्रदेश के नौजवानों की जो बजट में चिंता की है, हमारे लिए जो औद्योगिक पार्क देने की बात मोदी जी की सरकार ने कहा है, हमारे एक्सप्रेसवे जो बन रहे हैं उसमें जो सहयोग करने की बात कहा है, और विशेष तौर पर जो धार्मिक पर्यटन है, उत्तर प्रदेश ने रिकॉर्ड बनाया है। इस बार
करोड़ों की संख्या में उत्तर प्रदेश की धरती पर लोग धार्मिक पर्यटन करने के लिए आए हैं। अकेले अगर महाकुंभ की हम बात करें तो 50 करोड़ के आंकड़े को भी महाकुंभ ने पार किया है। जब महाकुंभ की हम लोग शुरुआत कर रहे थे, तैयारी कर रहे थे, तो 40 करोड़ लोगों के आने की संभावना के साथ हम लोगों ने काम शुरू किया था। लेकिन आज भारत की आध्यात्मिक ताकत को, शक्ति को और सनातन का जो वैभव है, आज वो आसमान की ऊंचाई छू रहा है। महाकुंभ इस बात को प्रमाणित करता है। तो धार्मिक पर्यटन को जिस तरह से बढ़ाने की बात भारत सरकार ने की है, मोदी जी की सरकार ने किया है, और उसमें मदद करने के लिए जो उत्तर प्रदेश को आश्वासन दिया है बजट में उन्होंने, इस बात के लिए भी मैं उत्तर प्रदेश की सम्मानित जनता की तरफ से मोदी जी की सरकार का अभिनंदन करता हूं। और इस उम्मीद और भरोसे के साथ हम अपनी बात को रोकते हैं कि भारत का जो सर्वांगीण विकास करना मोदी जी का सपना है, नौजवानों के सपनों को साकार करना जो उनका सपना है, मातृशक्ति को सशक्त बनाकर उनको विकास की मुख्य धारा से जोड़ने का जो उनका सपना है, अन्नदाता किसान को उसके पैर पर खड़ा करने का जो उनका सपना है, भगवान उनका सपना साकार करे और आने वाले दिनों में भारत विश्व गुरु बने, दुनिया का नेतृत्व करे। महंगाई को लेकर तरस है, उस पे क्या कहना? नहीं, हम लोगों से तो कोई तरस नहीं, हम लोगों से तो स्वागत करते हैं। हम जहाँ जाते हैं वहाँ गैस सिलेंडर, बिजली, तीनों चीज महंग है। अगर आपसे आपसे कोई कह रहा हो तो उसका डिटेल हमें दे दीजिए। अगर आपसे नहीं आपसे कोई कह रहा हो, लगा रहा है, बिजली दुगनी आ रही है। नहीं, ऐसी कोई पर्टिकुलर शिकायत है तो आप हमसे बताइए। हम लोग तो जहाँ जाते हैं इन बातों को लेकर जनता हम लोग का अभिनंदन करती है। मिलता था, आज 1000 रुपये मिल रहा है। हम लोगों 50 रुपये मिलता था, 100 रुपये मिल रहा है। अच्छा, ये क्यों नहीं चर्चा कर? नहीं, आप बताइए, है ना। अभी 50 साल पहले मैं चला जाऊं तो मजदूरी कितनी थी, आज कितनी है। ये जो वीआईपी कल्चर कांग्रेस के जमाने में था, गिने चुने लोगों के पास सिलेंडर हुआ करता था, गैस का चूल्हा हुआ करता था। गरीब आदमी तो कभी कल्पना भी नहीं कर सकता था कि हमारे घर में भी गैस का चूल्हा आएगा, हम उस पे खाना बनाएंगे। आप एक बार गैस सिलेंडर, हमारी बात, आप पूरा जीवन गैस सिलेंडर भरवा रहे हैं आम जनता। अरे भाई, चिल्लाने से सवाल नहीं पूछा। आपने सवाल किया, जवाब सुनिए। आप अरे आप पहले सवाल सुनिए। तो गरीब के मड़ई झोपड़ी तक गैस का चूल्हा पहुंचा दिया मोदी जी ने। तो आप प्रेस के साथी हैं, इतना तो पता होना चाहिए। आप सुन लीजिए ना कि जब किसी चीज की डिमांड बढ़ती है तो अर्थशास्त्र का मामूली सा नियम है, उसको पढ़ लीजिए तो आपको प्रश्न करने की जरूरत नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। रामलावर है, अखिलेश यादव ने कहा कि मृतकों का आंकड़ा नहीं जारी कर रहे हैं, उनके पास जनता महाकुंभ में आ रही उसका आंकड़ा है, लेकिन इसका आंकड़ा नहीं। इसको लेकर आप किस तरह से देखते हैं? भाई, अखिलेश जी से सिर्फ एक चीज हम कहना चाहते हैं, अगर उनको लगता है कि सरकार आंकड़े नहीं सही दे रही है तो ये इसकी जानकारी उनको कैसे हुई? इसका मतलब उनके पास आंकड़े हैं, तो आंकड़े हैं तो प्रदेश की जनता के सामने उनको रखना चाहिए प्रमाण के साथ। क्यों नहीं रख रहे हैं? काहे जनता को गुमराह कर रहे हैं? अगर सरकार कोई बात छुपा रही है और उनको जानकारी है, वो कहते हैं तो इसी टोन के साथ कह रहे हैं। तो मेरा कहना है समाजवादी पार्टी के सम्मानित नेता से कि आपको अगर जानकारी है तो सरकार आपको चुनौती देती है कि आप उन आंकड़ों को जनता के सामने रखिए। कौन आपको रोका है? कोई रोका है? अभी कल भी आपने प्रेस किया, रोज आप प्रेस कर रहे हैं, पार्लियामेंट के अंदर आप झूठी बात कह रहे हैं, जनता को गुमराह कर रहे हैं, जनता को डरा रहे हैं कि कोई वहां जाए ना। असल में सनातन का वैभव पच नहीं रहा है लोगों को, और कोई सकारात्मक पहल समाजवादी पार्टी की तरफ से हो जाए, किसी भी अच्छे काम की प्रशंसा कभी प्रतिपक्ष ने किया हो, हम उम्मीदें नहीं करते। और इसी बात को लेकर जनता सबक सिखा रही, जनता सजा दे रही। अभी भी कम से कम जो सही काम हो रहा हो, हम लोगों ने तो बड़ा उम्मीद के साथ कहा था कि महाकुंभ की तैयारी में आप आइए, साथ रहिए, महाकुंभ के आयोजन में आप साथ रहिए। देश और दुनिया से सोचिए, लाखों लोग दुनिया से आ चुके, जो भारत की सरहद के बाहर के लोग आए, उनकी भी संख्या लाखों में है। और मैं कहना चाहता हूं देश किस तरह से जुड़ा है महाकुंभ के साथ। आज आप प्रयागराज चले जाइए,
आज आप अयोध्या जी में चले जाइए, आप बाबा विश्वनाथ की धरती काशी में चले जाइए, 1 किलोमीटर चलेंगे आप और देश के हर प्रदेश की गाड़ी आपको मिल जाएगी। अच्छा, जिस महाकुंभ की आप बात, आजमगढ़ में मैं 3 तारीख को एक समीक्षा यहाँ की जो विकास की संभावनाएं हैं उस पर मैं करने जा रहा हूँ। आपका जो विषय है, हमारे पार्टी की तरफ से भी, संगठन के तरफ से भी उस विषय को हमारे संज्ञान में लाया गया है। जिस महायोजना की चर्चा हमारे सम्मानित प्रेस के साथियों ने किया है, उस पर भी विस्तृत हम समीक्षा करेंगे, उस पर भी हम प्रशासन के लोगों से चर्चा करेंगे। सर, और जो अगर जेल की जमीन है तो मैं आपसे कह रहा हूं उसको खाली कराएंगे। जेल की जमीन जेल के पास रहेगी, आगे उसका क्या करना है इस पर हमारा कारागार विभाग, हमारे माननीय मंत्री दारा सिंह चौहान जी, हम लोग बैठकर इसको तय करेंगे। मंत्री जी, और पार्क अगर है, कागज में पार्क अगर है, तो पार्क है नहीं सर, वो बीचों बीच होगा कि वहाँ पार्क बन जाता। तो हम एक जो यहाँ के ईओ साहब हैं और यहाँ के जो नगर पालिका परिषद के हमारे जो सम्मानित अध्यक्ष जी हैं और यहाँ के जिलाधिकारी हैं, मैं उनके साथ बैठकर जनता की जो पार्क की मांग है उसमें क्या संभावना बन सकती है इस पर भी हम जरूर चर्चा करेंगे। और अगले बार जब हम आपसे मिलेंगे तो उस पर हम आपको जरूर बताएंगे कि इस पे क्या हो रहा है। आगे बीच कहीं न कहीं आजमगढ़ के स्थानीय मुद्दे बोल हो रहे हैं, जैसे सरकार की एक मंशा थी शुचितापूर्ण परीक्षा, जेडी के अनुसार परीक्षा के निर्धारण में डिवाइस दोषी है, डीएम के सिग्नेचर से लगाए अन्य सिग्नेचर भी फर्जी किए गए हैं जेडी के अनुसार, लेकिन अभी भी उन्हीं के नेतृत्व में शुचितापूर्ण परीक्षा कैसे संपन्न होगी। जनपद में दवाई और शिक्षा दोनों मामले में, पूर्व का एक मामला और है, यहीं पे सीएमओ का एक ऑडियो वायरल हुआ जिसपे कहा गया कि पूर्व निवर्तमान जिलाधिकारी की पैरवी में नौकरी दी गई, भर्ती तो निरस्त हुई, जांच कभी नहीं हुई। तो क्या कहीं न कहीं ये दावे सरकार के फिर नहीं, कुछ बातें हमारे पास आई। शाम को हमने स्वास्थ्य विभाग की मीटिंग किया है सर्किट हाउस में, और जो परीक्षा से संबंधित जो विषय हैं अभी आज शाम को हम उस पर भी चर्चा करेंगे लौट के। और हम आप सभी लोगों से इस बात का मैं वायदा करता हूं और सम्मानित आजमगढ़ की जनता से भी वादा करता हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसीलिए हमें आजमगढ़ में आप सब लोगों के साथ काम करने के लिए भेजा भी है। बहुत ही पारदर्शी तरीके से जो सरकार की मंशा है उस हिसाब से परीक्षाएं होंगी, मैं आपसे वादा करता हूं। क्या इन दोनों मामले में सरकार कार्रवाई करेगी? अधिकारियों बिल्कुल करेगी, कोई मनमाना करना किसी अधिकारी को की स्वतंत्रता नहीं है। सर, आम जन अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए कर्म कसौटी न्यूज।